बिना तेजस्वी कोई रोजगार देने वाला नहीं है। जब तेजस्वी जी उसमें थे तो शिक्षकों की बहाली धड़ाधड़ हो रहा था, अभी बंद हो गया है। डूबती नैया पर मोदी जी चढ़ने वाले हैं बिहार में। ये समाजवादियों का गढ़ है बिहार, जो 1947 आज़ादी के दिनों से समाजवादियों का गढ़ रहा है। वो कांग्रेस में समाजवादी लोग रहते थे। किसे देखना चाहेंगे आप बिहार में? बिहार में महागठबंधन आएगा लग रहा है, पर हाँ लग रहा है कि उसी वक्त आ गया था। मोदी दो नाव पर है, दोनों नाव फंसने वाला है। यहाँ सरकार तेजस्वी यादव महागठबंधन का बनने वाला है। हिंदुत्व भारत की बात किया जा रहा है तो इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए, आप भी एक हिंदू है। अगर हिंदुत्व से मेरे लड़के को आने वाला पीढ़ियों को रोजगार मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री के पहले से चमचा रहे थे, अब नहीं ना है। अरे अभी हैं। चूंकि अब थोड़ा प्रशासनिक के जिसके पास में क्षमता है वो थोड़ा खेला खेला, नहीं तो पूरा साहब साफ है ना, तो ये प्रमाणे ना है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम कराहगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं क्योंकि हम बिहार भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी यात्रा पर है और चुनाव का जायजा जो है पब्लिकों के बीच में जाके ले रहे हैं। अभी हम कराहगढ़ विधानसभा में मौजूद है और यहाँ जो सीट बना था वो 2008 में बना था। विक्रमगंज विधानसभा के जगह पे कराहगढ़ विधानसभा का गठन किया गया था और तब से यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट ने ही झंडा गाड़ा था। एक बार यहाँ से कांग्रेस जीते और उनकी चर्चा ज़्यादा तेज हो गई क्योंकि लोग कहते थे कि बहुत फ़ायदा उठाया कराहगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर ग्राउंड पर कराहगढ़ विधानसभा की चर्चा क्या है और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। और हम आपको सबसे बड़ी बात एक बता देते हैं, इस सीट पर यहाँ से जो भी चुनाव लड़ता है या जो भी कैंडिडेट को चूज किया जाता है पार्टी के द्वारा, उन्हें बड़ा ध्यान से चूज किया जाता है कि सामुदायिक बेस पे चूज किया जाता है क्योंकि यहाँ कुर्मी समुदाय के लोग, रविदास समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग सबसे अधिक है। इसी बीच से एक ब्राह्मण का जब कैंडिडेट यहाँ से जीत के गया तो बहुत चर्चा हुआ कि भाई ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जिनकी यहाँ पर जात के लोग कम थे, क्योंकि जाति बेस पर ही चुनाव होती है, वो चाहे बिहार हो, यूपी हो या फिर अन्य जगह हो, तो यहाँ से कैसे जीत के गया। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि क्या माहौल था 2020 में कि जिस कैंडिडेट पे दावा भी नहीं था वो यहाँ से झंडा लहरा के गया। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार मिश्रा। क्या हाल है अभी कराहगढ़ विधानसभा का? कांग्रेस तो महागठबंधन आगे चल रहा है। स्थिति लग रही है आपको? हाँ, एकदम जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? महागठबंधन बना करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बन रहा है बिहार में और दूर दूर तक यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। अब बीजेपी बिहार में आने ही वाला नहीं है क्योंकि गरीबों का प्रदेश है। लालू जी के नेतृत्व में गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है और उनके नेतृत्व में ही फिर पुनः विकास होगा। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है लोगों को। दूर दूर तक का बात क्या है, अभी तो आप लोग देख लिया कि पिछली सरकार इन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती से निर्वाचन आयोग के द्वारा 10 सीटों से तेजस्वी जी को हराया गया, वो हम लोग इस बार पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अभियान चल रहा है। अभी बिहार से पलायन रोको, नौकरी दो, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे राजेश राम जी के नेतृत्व में, शकील अहमद के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रहा है बिहार में। पलायन रोको, रोजगार दो। तो ये बातें तो सब पार्टी कर रही है कि प्लान रोको, काम दो भाई, हम अपने बिहार में ही रोजगार देंगे, लोगों को बाहर जाने ही नहीं देंगे। कहाँ कौन पार्टी कर करके कौन देखा? अभी आप ही के आगे प्रशांत किशोर भी इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हमारे युवा जाके 10-10, 12-12 हजार पे बाहर काम कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। वो तो अभी सपना देख रहे हैं। उनका तो अभी वीजा भी नहीं पड़ा है, अभी तो सपना देख रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। ये क्या बोल दिए चाचा, बड़ा गर्व है उनको आप लोगों पर। अभी तो वो सपना देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि आने वाले दिनों हम आएंगे तब रोजगार देंगे। हम लोग रोजगार दिए हुए हैं जिसको नीतीश जी और मोदी सरकार से मिल करके समाप्त किया जा रहा है। वो पुनः वापस गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोजगार देंगे। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, कोई बात नहीं कर रहा है। कल अभी गैस सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा है और डीजल पेट्रोल 2 रुपये बढ़ा है। कमर तोड़ महंगाई आ गया है देश में। और बिहार में तो कहना ही नहीं, बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है, समस्या है कि केवल मंदिर, मस्जिदों में शंकर जी को खोजा जा रहा है। हिंदुत्व सनातन आ रहा है। क्या सनातन का आज जन्म हुआ है? राम का आज जन्म हुआ है? ऐसी बात नहीं, केवल बिहार वासियों को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। हिंदुत्व भारत की बात किया जा रहा है तो इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए, आप भी एक हिंदू है। अगर हिंदुत्व से मेरे लड़के को
आने वाला पीढ़ियों को रोजगार मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा। तो रोजगार दे रहे हैं ना लोग। हाँ, अभी भी तो वैकेंसी आ रही है पूरा एकदम धड़ाधड़। आ रही है, चुनाव आएगा तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन बंद लोग कर रहा है। बिना तेजस्वी कोई रोजगार देने वाला नहीं है। जब तेजस्वी जी उसमें थे तो शिक्षकों की बहाली धड़ाधड़ हो रहा था, अभी बंद हो गया है। वो कहते हैं कि हम कहाँ से रोजगार दे दें, मिल फैक्ट्री लगाए हैं। तो आज तो अपनी भाषा बोल नहीं रहे हैं, वो तो जुमलाबाजी कर रहे हैं मोदी जी के साथ मिल करके। तो खुद समाप्त होने वाले हैं। डूबती नैया पर मोदी जी चढ़ने वाले हैं बिहार में। ये समाजवादियों का गढ़ है बिहार, जो 1947 से आज़ादी के दिनों से समाजवादियों का गढ़ रहा है। वो कांग्रेस में समाजवादी लोग रहते थे। आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ वो कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुआ है, न होगा। आपका क्या नाम है चाचा? आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह यादव। क्या लग रहा है कराहगढ़ विधानसभा में? विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी, जीत जाएगी? जीत जाएगी। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होने वाला, वो गलती हो गया था, लोग कह रहे हैं। नहीं, गलती नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो यहाँ गढ़ है कवरने वाला नहीं है, संतोष बाबू यहाँ से जीत कर जाएंगे। गढ़ तो यहाँ जेडीयू की रही है ना। जदयू से गढ़ से क्या मतलब है? उस गढ़ को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। फिर लग रहा है इतना आसान है? कहाँ नीतीश कुमार, उधर मोदी जी भी नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री बोल के गए, हुंकार भर के। यहाँ गृह मंत्री भी आके बहुत सारी बातें करके गए, जो बिहार के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं। रोजगार जो है और जो बेरोजगारी जो है इस राज्य में नीतीश भाई जो हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं। कितने गरीबों को क्या कर दिए, कोई ठिकाना नहीं है। अभी कुंभ लगा था, कुंभ आगे का है सनातन धर्म, बहुत पहले का है सनातन धर्म। लेकिन मोदी दो नाव पर है, दोनों नाव फंसने वाला है। यहाँ सरकार तेजस्वी यादव महागठबंधन का बनने वाला है जी। या और भी लोग हैं, हम सबसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ चुनावी चर्चा बहुत तेज है। देखिए ये ऑफलाइन कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो सुनने के बाद लग रहा था कि चाचा अगर अकेले खड़े हो जाए तो माहौल बना देंगे, क्योंकि इनकी बातें ही कुछ ऐसी और बहुत कटास बातें हैं। हम इनसे जानेंगे, चाचा क्या लग रहा है कराहगढ़ में? कराहगढ़ विधानसभा में संतोष कुमार मिश्र दलाल नहीं है अफसरों का। अफसर के यहाँ बैठकर दलाली नहीं करते थे। इनके पहले जो विधायक थे वो दलाली करते थे, कमीशन लेते थे। ये कमीशन लेने वाले नहीं हैं। ईमानदारी पर इनका वोट मिलेगा कांग्रेस को यहाँ। अच्छा चाचा, को बात बताइए, इसे नाम पकड़ के आप बोल रहे हैं संतोष मिश्रा एकदम ईमानदार है, अगर गलती से वो ना जीते और कहीं विपक्ष का दल यहाँ पे आ गया तो फिर आपको सटने नहीं देगा, कहेगा कि ये तो एकदम विपक्ष को कबार को बिक देंगे यहाँ से। विपक्ष को बल नहीं आएगा यहाँ, कबार को हम लोग बिक देंगे। आपसे कहते हैं यही बात। तो यहाँ पे कांग्रेस आ जाएगी? हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि वो इसलिए। हाँ, नहीं तो आप आइए किनारे हमसे बात कीजिए, तब हम आपको बताते हैं कि कैसे आएगा। किनारे का है, कैमरे पे बोलिए ना जो बात। अब देखिए चाचा, बताते हैं आपको, यहाँ 4 कैंडिडेट हैं जदयू का। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वो साफ हो जाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ कुर्मी का घमंड नहीं रहेगा। यहाँ सारा लोग लगे हैं, अपना सब करेंगे हम लोग। लेकिन कुर्मी यहाँ जाइए अफसर के यहाँ कोई, इसके राज्य में इतना कमीशन घुसखोरी हो गया है, इसके तंगे हम लोग तंग हो गए हैं। ये जाओ यहाँ से। तो कैसे मोटिवेट करेंगे आप अपने संतोष जी के लिए, कुर्मी समुदाय के लोगों को, क्योंकि जाति विशेष तो है यहाँ पर, है ना हम लोग। हाँ, ऐसा बात छोड़िए, महागठबंधन का वोट यहाँ मिलेगा संतोष। चाचा एकदम बोल रहे हैं कि हम लोग हैं ना, तो चाचा कौन सा कमवा करते हैं जो एकदम क्या करेंगे? प्रशांत कुमार आ जाएंगे तो समूचा बाबा जी वोट प्रशांत कुमार को दे देंगे। प्रशांत कुमार अपने लीला देखें अपना। काहे प्रशांत किशोर पर आप इतना गरमाए हुए हैं? वो अपने प्रशांत कुमार नहीं देखे पहले, अपना पहले नहीं देख ले, तब उसके बाद में किसी से लड़ाई लड़ना है। अरे उन्हीं के वजह से ना मुख्यमंत्री भी सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए तो चमचा है। प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री के पहले से चमचा रहे थे, अब नहीं ना है। अरे अभी है, अभी भी है। प्रशांत कुमार लड़ेंगे, भाजपा को जदयू को यहाँ मिलेगा। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि 10 विधायक कम हो गए, जैसे लालू यादव के सरकार ना बनल, तेजस्वी के ना बनल,
यही से हमने का सोचले बन जाए कि अब की बारी मुरेठा बांध के अब की बारी भीख मांगल जाई, हमने का जितावल जाई। भाजपा के या जदयू के नहीं के जितावे के नहीं के जितावे ना। अच्छा 2 बार 10 साल, एक बार 1 मिनट बस 10 साल यहाँ शासक रहा, जेडीयू का यहाँ विधायक रहे, कुछ काम नहीं किए यहाँ पे? दलाली किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 करोड़ रुपया मार लिया, किसी के यहाँ जाता है तो किसी को जमीन लिखवा लेता है। क्या चाचा सीधा मुद्दा फेंक दे रहे हैं आप मुद्दा तो। क्यों फेंकेंगे, हमारा क्या कर लेगा वो तो उसी मुद्दे पर बात करते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया है। कॉलेज बनाया था, ठेकेदारों से जाकर पूछ लीजिए कहाँ का टेंडर कहाँ खींच के लाना किसी विधायक के लिए आसान है क्या? अरे छोटा चोटगिरी कहाँ से कहाँ करेगा, छोटा तो बिहार में पूरा भरल बाबू जदयू, तो काहे ना चोरी करी। अच्छा इतना टन टन बोला तानी लोकल होके, डरात नहीं की, डर नहीं की लागत, रात ही पहुंच जे हम जगह रात चाहूं जिहन तो भोकाने जिहन हमनी के कहे जाके टूर हैं जा पावर है अभी। अरे पावर है तो चली पहले दिखा देते कि कितना मुस्मात के जमीन लेके लिखवा के भाग गइल बान। फाइनेंस खोलले रहन। कौन फाइनेंस खोला था? बसीट खोलले रहन फाइनेंस। अच्छा आ फाइनेंस के नाम हमारा याद नहीं खे पड़त, ऐसे कि हम पढ़ल लिखल ना हई, लेकिन आदमी के कितना रुपया लेके भाग गइलन बसीट और वो पता लगा ले। फिर अइहन टिकट मिला था? फेन टिकट मिला था तो फेन उहे भरतिया होई जौन बतिया पहले भई रहे 2020 में, उहे बतिया होई। अच्छा प्रशांत किशोर से मिले हैं कभी सामने से? ना। नहीं। प्रशांत कुमार दे जाऊंगा, बाबूजी रहन 87 80 में, 80 में रहन तो पूरा बाभनन के गोड़ काट के भाग गिलन बक्सर फंसा के इन्हें लोगों ने। हाँ देखिए ये है अनुभव, और अनुभव जो बोलता है ना, जो इंसान को सामने से देख के जो चीजें आती है और जो वो समझ पाते हैं, वो शायद वो लोग नहीं समझ पाते जो नए मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके चेहरे पर चुनाव होगी तो बिहार में बदलाव होगा। आपका क्या नाम है सर? धनंजय कुमार पांडे। क्या दिख रहा है करागर विधानसभा में? क्या बदलाव का स्थिति है? क्या बदलाव? इस बार कैंडिडेट बदलेगा या सीधा ही पलट जाएगा? सत्ता बदलाव की बात। सत्ता बदलाव क्या लग रहा है? कैंडिडेट में ये मिसिर जी भारी है या फिर? ये भारी तो जनता को तय करना है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो अफसरशाही चरम सीमा पर है, ये मेन मुद्दा रहेगा। और बेरोजगारी और पलायन जो हो रही है बिहार का, तो जो शिक्षित वर्ग है वो सब इसी विषय पर फोकस करेगा और मूर्ख कोई नहीं रहा है। लगभग 20 वर्ष का समय बीता और एक ही बात है, जंगल राज है, जंगल राज है। जंगल राज कोई अब जो भी सत्ता में आएगा उसका एक मैनिफेस्टो यही रहेगा, विकास करना। अच्छा जंगल राज को मुद्दा बना रहे, तो जंगल राज कब नहीं था? कितने वर्ष तक तो इसको गाएंगे, कितने वर्ष तक? तो ये एक मुद्दा है ना, जनता की सुरक्षा भी तो एक मुद्दा है ना सर। कहाँ से सुरक्षा की बात करते हैं? सुरक्षा यहाँ घटना नहीं हो रही है 20 साल में, उसका ग्राफ मैंने बहुत ज़्यादा कम है क्या? ये तो चुनाव में हमेशा होता है। थोड़ा सा ग्राफ बदलिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे चुनाव होता है ये सारा चीज बड़ा हाई हो जाता है। मोदी जी 10 साल के और मैंने 15वें साल में जा रहे हैं, तो उससे पहले बोल रहे थे कि देश में कुछ था नहीं। देश को IITN, सेना सुदृढ़ीकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी क्षेत्रों में रेलवे को मजबूत किए, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस उसको बल दिया। क्योंकि जब घर उजड़ा हुआ था तो उसको संवारा था, तो घर को संवार कर जब यहाँ तक लाए, इससे पहले हम कपड़ा नहीं पहनते थे, कुछ कम महंगा पहनते थे। तो जैसे जैसे देश 21वीं सदी में गया, सब लोग शिक्षित हुए, उर्वरक ज़्यादा डालाया, उसके अनुरूप खेती हो रही है, आमदनी दुगनी करने की बात हो रही है, तो परिश्रम के अलावा जो भी किसान उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सब बात गाने से नहीं होगा। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो शिक्षा का स्तर बढ़ता, उसी प्रकार जो कमाई के साधन है वो संकुचित स्थिति में बना हुआ है। सभी जगह फैक्ट्री मैंने कुछ गिने चुने कंपनियों के हाथों में देकर और देश में जो बेरोजगारी की स्थिति बनाए हैं। लगभग 10 साल के बीच में कोई अच्छी वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे के हर एक साल निकलती थी 2-2 लाख की बहाली। तो ये सब मुद्दाएं बहुत बड़ा मुद्दा है। और किसे देखना चाहेंगे आप बिहार में? बिहार में महागठबंधन आएगा लग रहा है, पर हाँ लग रहा है कि उसी वक्त आ गया था। चूँकि अब थोड़ा प्रशासनिक के जिसके पास में क्षमता है वो थोड़ा खेला नहीं तो पूरा साहब साफ है ना, तो ये प्रमाणे ना है। देखिए आप लोग हैं लेकिन बहुत समझदार, चूंकि लोग कैमरा पे ना बड़ा सोच के बोलते हैं और ऑफ कैमरा वो सारी बातें बोल देंगे जिसका आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि अरे ये भी होता है। अभी ये मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि साहब आप देख रही है ना,